हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो आपके मस्त चल रही है, लेकिन थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं। अच्छा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ गई हैं। सही बात है, बोर्ड के एग्जाम के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ गई हैं, तो उसमें लगे रहिएगा और आगे तैयारी करते रहिएगा। लेकिन हमें बोर्ड के लिए ज्यादा सतर्क रहना है, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री कोर्स दिए जा रहे हैं और बोर्ड में 90+ % लाने की जिम्मेदारी को उठाया जा रहा है। लिवाने की तैयारी मेरी है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो वो हो सकता है उस चीज को हम जल्दी अचीव कर लें, मतलब जल्दी प्राप्त कर लें। तो आपको मेहनत करनी है, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाना मुझे है और आसान तरीके से पढ़ाना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आपको पता है ना, अगर पढ़ने का दम तुम में है तो फ्री कोर्स देंगे हम। पढ़ने का दम तुम में है तो फ्री कोर्स देंगे हम। तो पता चल गया आपको फ्री कोर्स में। अब जैसा कि आपको पता था, ये साइंस चल रहा है आपका पार्ट नंबर 2। हम पीएच तक कवर कर चुके थे, पीएच के सारी बात हो गई थी। अब चलेगा लवण। बेटे लवण को देखना है कि लवण के परिवार क्या क्या होते हैं, तो उसमें सारी बातें बताई गई हैं कि लवण कैसे कैसे होते हैं। जितने भी आज टॉपिक पूरे हो सकते हैं तो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? चलते हैं हम अपनी आगे वीडियो में। टाइम खत्म ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखिएगा। हाँ, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है आज। मतलब जिस चीज को अभी तक सीखना था उससे ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है कि हम किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से याद करें, ठीक है ना? तो आज आपको रिएक्शन और हिंदी लिखना सारी आसान भाषा में सिखाया जाएगा। तो प्लीज बने रहें हमारे साथ लास्ट तक, और वीडियो को देख के मुझे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। 2 बच्चों को जरूर जोड़ना है जो आपके आस पड़ोस में हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बेटे, हम पार्ट नंबर 2 चला था हमारा अम्ल, क्षार और लवण, जबकि हम अम्ल, क्षार और पीएच मान पढ़ चुके थे। तो बेटे अब पहला टॉपिक आता है इसके लवण के परिवार या लवण। कौन सा टॉपिक आता है बेटे? लवण। तो लवण तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। तो डेफिनेशन हम पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है ना? तो लवण तो वहां पर चलेगा। तो लवण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लवण निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है ना बेटे? निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना बेटे? सोडियम क्लोराइड। देखिए, इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके जो सामान्य व्यक्ति हैं आपके साथ जो जुड़े हुए होते हैं आस पड़ोस में, वो इसका सूत्र जरूर पूछते हैं कि ये होता क्या है। और ये होता सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? हाँ, NaCl। लेकिन नहीं, NaCl नहीं हुआ, ये है नमक का सूत्र, ठीक है ना? तो देखो, यहां कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को बेटे नमक के नाम से जाना जाता है। नमक के नाम से जाना जाता है। इसका सामान्य सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना बेटे? इसका सामान्य सूत्र जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। बस केवल यही बात इसमें याद रखनी है, बाकी इसमें अभी तक कुछ नहीं पूछा गया। पता है आपको, ये समुद्री नमक समुद्री जल से बनाया जाता है, ठीक है ना? समुद्री जल के आसवन के द्वारा इसको हमें प्राप्त किया जाता है। तो पहले दांडी मार्च गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी, वो नमक का कानून तोड़ने के लिए ही थी, ठीक है ना? तो इसमें समझ में आती है कि हमें क्या करना है। तो बस केवल आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड किसे कहेंगे बेटे? नमक को कहेंगे। और नमक का सूत्र क्या होता है हमारा? NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। पक्की? तो इसी के बाद अब लवण चलता हमारा दूसरा। बेटे इसको मिटा दे। अब हमारा कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। रुको 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 भाई, रुको। देखो, उसको याद नहीं करना था, इसलिए वो तुम्हें थोड़ा ऐसा समझाया गया है जिसे पता ही नहीं चलेगा। तो पता चल गया ना, नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को नमक कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं, सोडियम को Na बोलेंगे, क्लोराइड को Cl बोलेंगे, तो NaCl बन गया। इतनी सी बात थी, ठीक है ना? तो यहां से आता है बेटे ये वाला। आप देखो, समझाया जाएगा, इसी से हम पूरी चीज लिख सकते हैं। देखिएगा, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है
तो बेटे हम इसमें लिखते जाएंगे, वही बनेगा। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो NaOH होता है, और इसका जो, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। उसको जो हम नाम से जानते हैं वो जानते हैं बेटे, कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है। इसे कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है, और इसको बनाया जाता है आपके बेटे नमक पर जल की अभिक्रिया के, यानी जो नमक का घोल होगा, नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बनाया जाता है। समझ में आ गई बात को? तो यही हमें लिखना है बस, बाकी और कुछ नहीं है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र NaOH होता है, और इसको सामान्य भाषा में कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है। बनाने की विधि में क्या है? नमक के जलीय विलयन में बिजली प्रवाहित कर दे तो सोडियम कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना? आप लिखते हैं बेटा, पूरा लिखते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। तो देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखेंगे बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यहां से लिखना शुरू करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रासायनिक सूत्र होता है। इसे व्यापारिक, इसका व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है। ठीक है ना बेटे? निर्माण की विधि अब आएगी इसके, निर्माण की विधि, की निर्माण कैसे किया जाता है। निर्माण की विधि देखिए बेटे, जैसी हमारी रिएक्शन है, जैसी हम रिएक्शन करेंगे ऐसी ही हम इसकी हिंदी लिखेंगे। ठीक है ना? तो पहले रिएक्शन करके बताता हूं मैं आपको। तो बेटे पता है ना आपको, देखो ये रहा, क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड के जल H2O, जल मतलब इसमें घोल देंगे तो जलीय विलयन बन गया ना। नमक के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। ठीक है ना? बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे, और रिएक्शन को मैं अभी समझाऊंगा कि इस तरीके से आपकी ये हुई है। चलिए बेटे, तो इसको लिखेंगे, ये क्या है? नमक के जलीय विलयन में, ऐसे लिखेंगे। देखो बेटा, नमक के जलीय विलयन में तो देखो बेटे, नमक के जलीय विलयन में क्या करें? विद्युत धारा प्रवाहित कर देने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है बेटे? कास्टिक सोडा। लिखेंगे कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। ठीक है ना बेटे? अब इसको समझते हैं कैसे करते हैं। तो बेटे नमक का मतलब होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, जलीय विलयन बोले तो H2O। क्या कर देंगे इसमें? विद्युत धारा, विद्युत धारा बोले तो बेटे बिजली, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। अब देखो होता कैसे, मैंने क्या बताया था बेटे, कभी भी जल को H2O से क्रिया नहीं कराते, HOS लिखते हैं। देखो सोडियम NaOH के साथ निकल जाएगा, यहां पर बन गया NaOH, इसकी संयोजकता एक, इसकी एक तो कट गया, ये तो बन गया इतना, प्लस H अकेला बचता है तो H2 निकलता है, और प्लस यहां से Cl बच जाता है, तो इसको Cl तो लिखते नहीं, Cl2 लिखते हैं, तो बेटे बन गया क्लोरीन। H के कितने हमारे? दो। H के यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो दो की गुणा यहाँ करेंगे तो दो की गुणा यहाँ पर करेंगे। OH के दो हो गए तो दो की गुणा आप यहाँ पर करेंगे। Na के दो हो जाते हैं तो दो की गुणा आप यहाँ पर करते हैं। यहाँ से Cl के दो हो जाते हैं तो Cl2 कर देते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो इसको समझने के लिए HOS लिखना बहुत जरूरी है। जब इसे लिख लेंगे तो हम इसे रफ कर देंगे, ताकि अब किसी को पता नहीं चल पाए कि हमने कैसे करी थी। ठीक है ना? तो बेटे इसका नाम हो गया आपका कास्टिक
सोडा, ये तो है कैस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और ये क्या हमारी क्लोरीन, क्लोरीन गैस है बेटे, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्लोरीन गैस है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलती है और OH आता है, तो मतलब क्षार भी होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों कहते हैं बेटे, आपको पता चल गया होगा इसमें क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार OH के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे क्लोर और क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके भौतिक रासायनिक गुण कभी पूछे नहीं गए हैं, तो भौतिक तो आप लिख भी सकते हैं, रासायनिक गुण भी हो सकते हैं, लेकिन ये इतना ही है आपकी बुक में, तो इतना ही इसका पढ़ते हैं। अब चलते हैं लवण नंबर 3 की तरफ, ठीक है ना। चूर्ण, व्यंजक चूर्ण बेटे, इसे बोला जाता है हमारी व्यापारिक भाषा में ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है COCl2, ठीक है ना। तो पहले तो हेडिंग डालना है व्यंजक चूर्ण और फिर ब्लीचिंग पाउडर, यानी व्यंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसी बात को हमें याद रखना है, बस इसको याद रखते ही सारी चीज हमें याद हो गई है। कैसे याद हो गई है, देखो बेटे, व्यंजक चूर्ण को व्यापारिक नाम, व्यंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। व्यापारिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। और उसका सामान्य सूत्र, रासायनिक सूत्र कैल्शियम CaOCl2 होता है, और रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। समझ में आ रही है आपको, तो यहीं पर इतनी हिंदी लिख देंगे और इसके निर्माण की विधि भी इसमें पढ़ लेंगे। तो देखते हैं बेटे, तो इसको लिख सकते हैं हम व्यंजक चूर्ण। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर वही है जो शादी ब्याह में, शादी ब्याह से पहले हम ब्लीच करते हैं, ब्लीच है ना, ब्लीच करना है, वही है ब्लीच आपका, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक समझते हैं। तो लिखिए बेटे, व्यंजक चूर्ण को व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है, जाता है। इसका रासायनिक सूत्र इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 होता है, होता है। इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये बस देखो, हमने एक शब्द से ही लिख दिया, हमें पता चला व्यंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का CaCl2 होता है, बाकी सब यही लिखा गया है। तो बेटे अब आती है इसके निर्माण की विधि, कि निर्माण क्या होता है, निर्माण की विधि कैसे इसे बनाया जाएगा, ठीक है ना बेटे। तो देखो, इसको भी पहले सूत्र से समझते हैं। जो हम सूत्र लिखेंगे, जो रिएक्शन लिखेंगे वही हिंदी होगी, और जो हिंदी होगी वही हमारी अभिक्रिया यानी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो देखो बेटे, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब होता है तो इस पे कर देते हैं हम क्लोरीन की अभिक्रिया कर देते हैं, Cl2 की अभिक्रिया कराते हैं। तो बेटे देखो, ये OH के दो होते हैं, देखो CaOH, और यहाँ OH लिख के दो को अगर तो इस प्रकार लिखो कोई परेशानी ना, तो भी दो OH हो गए। अगर देखो इसको अगर हम बंद करके निकाल दें तो देखो ये बनेगा HOH, क्या बन गया, HOH। HOH क्या बन गया बेटे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर HOH को क्या लिखते हैं, H2। तो यहाँ से तो ये निकल गया, देखो अब मैंने यहाँ पर निकाल दिया, निकल गया। तो क्या बचा आपका CaO। अब ये तो सारा चला गया, तो ये क्या था भैया, ये वो चला गया, तो मैं बैठ जाऊँ आपकी जगह पर, तो ये इसकी जगह बैठ जाता है CaCl2। तो देखो बेटे, यही बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर,
समझ में आई? तो दोबारा सीखते हैं। तो देखो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बेटे बुझा चूना। बुझा चूना। आप देखो बुझे चूने पर क्या कर देंगे हम, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। तो याद हो रहा है भाई, बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देने से हमें क्या प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बस। तो यहां से कैसे निकली रिएक्शन, यहाँ पर HOH निकल जाते हैं और Cl इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है ना? तो इससे मतलब इससे क्या प्राप्त होगी, हमें हिंदी याद होगी। कैसे? ये क्या हमारा बेटे बुझा चूना, क्या है ये, बुझा चूना। इसी को देखते हैं। तो लिखते हैं बेटे बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देने से, क्लोरीन गैस कर देने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब बुझे चूने का सूत्र देखो, वो लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, और गैस क्लोरीन कौन सी गिरे, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। तो मैंने बताना कैसे बनेगी बेटे, CaO लिखेंगे, OH को दो बार लिखेंगे क्योंकि देखो दो हैं OH के। तो हम यहां से क्या कर देंगे, इसको हम अलग निकाल देंगे। देखो H2, यहाँ पर हमारा क्या बन गया H2O। HOH को क्या बोलते हैं, जल। ये हो गया, ये इसके साथ यहाँ पर बचा CaO, देखो ये वाला बचा, ये निकाल दिया, CO बचा, तो ये C इसके साथ जोड़ देंगे Cl2। तो बन गया बेटे ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार हमें समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसके रखने हैं भौतिक गुण। हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण नंबर 1, ये हल्के पीले रंग का होता है। ये हल्के पीले रंग का होता है। होता है। नंबर 2, यह इससे क्लोरीन, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। नंबर 3, इसे जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, ऐसे लिखो, जल में घोलने पर इसका विलयन दूधिया हो जाता है। दूधिया। ठीक है ना बेटे? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तीनों। अब इसको याद करने में क्या है, हल्के पीले रंग का होता है, क्लोरीन होती है, दूधिया रंग देता है। याद हो गया? हल्के पीले रंग का होता है, क्लोरीन की गंध आती है और दूधिया रंग देता है। हल्के पीले रंग का होता है, क्लोरीन की गंध आती है और दूधिया रंग का होता है। तो इस प्रकार हो गया आपका ये आपका व्यंजक चूर्ण। लेकिन इसके रह गए बेटे रासायनिक गुण। पहले रासायनिक गुण लेंगे हम, इसके रासायनिक गुण। देखो बेटे रासायनिक गुण जो हमारे आते हैं पेपर में, क्या एक जगह आते हैं, क्या होता है जब, मतलब क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक लिखा हुआ होता है ऊपर, क्या होता है जब नीचे हिंदी लिख देता है, उसको हमें रिएक्शन बनानी होती है। और ऐसे लिखा होता है कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसकी भी हिंदी देगा और उसकी रिएक्शन बनानी है। तो ये दोनों चीजें आज हमारी किससे हो जाएंगी, इसी वाले रिएक्शन से सारी चीजें हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी ये भी पता चल जाएगा। तो बेटे रासायनिक गुण में पहला है हमारा, जो पहला हेडिंग डालते हैं रासायनिक गुण में, पहला हेडिंग डालते हैं जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया। ठीक है ना बेटे? अब देखते हैं पहला। तो इसमें क्या होता है, जल से अभिक्रिया। पहले तो आपको इसकी हिंदी लिखनी होती है और उसके बाद अभिक्रिया करनी होती है। ठीक है ना? अब ये बात समझ में नहीं आती कि हिंदी क्या लिखनी है और अभिक्रिया। बेटे जैसे हम अभिक्रिया करते हैं वैसे ही हम इसकी हिंदी लिख देते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं बेटे। तो देखो मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, हिंदी बाद में लिखूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो क्या लिखेंगे, किसकी अभिक्रिया करना है बेटे, व्यंजक चूर्ण की। तो देखो व्यंजक चूर्ण को जब जल में घोला जाता है, व्यंजक चूर्ण को जब जल में घोला जाता है तो बेटे बनता है हमारा बुझा चूना।
बुझा चूना और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, साथ के साथ ऑक्सीजन, साथ के साथ और क्लोरीन गैस होती है। बस इतना ही लिख देंगे। तो यही हमें हिंदी लिखनी है बेटे, समझ में आ गई ना बात को। चलिए तो देखो तो कैसे करते हैं। तो देखो हमने क्या करा, व्यंजक चूर्ण पर, व्यंजक चूर्ण को, व्यंजक चूर्ण को क्या में घोला, जल में। चूर्ण को जल में घोला जाता है, घोला जाता है तो बुझा चूना और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को हम दोबारा करेंगे, समझेंगे। तो देखो व्यंजक चूर्ण को, व्यंजक चूर्ण बोले तो कैल्शियम क्लोराइड के जल में घोला जाएगा, जल से घोला जाएगा मतलब जल में। अब इसको घोलेंगे तो देखो बेटे कैसे क्रिया होती है। हम जल को क्या लिखते हैं, HOH। तो ये तो सीधी पता है, ये इसके साथ निकल जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया CaOH। अब देखो यहां पर हमारा O है, तो पहला दूसरे से और दूसरा पहले से जुड़ गया ना अभिक्रिया हमारी। तो ये भी OH बन गया। जब ये भी OH बन गया तो बेटे OH के कितने हो गए, यहाँ पर 2, तो एक साथ ही लगा देते हैं 2। और ये हमें सूत्र भी बनता है हमारा, क्यों, कैल्शियम की 2 होती है इसलिए यहाँ पर 2 लगाया। ठीक। अब देखो ये तो पूरा इससे हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, क्लोरीन। यहाँ पर बन जाता है हमारा बेटे Cl2। क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है तो ये बन जाता है हमारा जल से अभिक्रिया। तो देखो इसको याद नहीं करना, इसको याद करना। व्यंजक चूर्ण को जब जल में घोला जाता है तो बुझा चूना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटे, बुझा चूना प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्लोरीन, और साथ के साथ क्लोरीन प्राप्त होती है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये नाम याद रह जाते हैं तो लिख देंगे, नहीं तो आप रिएक्शन करना समझ गए हैं, आप इसको कर सकते हैं। तो दूसरा है बेटे आपका, दूसरी अभिक्रिया है आपकी ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब गर्म करना। ऊष्मा का प्रभाव देखो क्या होता है, अगर हम इसको गर्म कर दें तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाती है। क्या निकल जाती है बेटे, ऑक्सीजन निकल जाती है। अगर व्यंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बन जाता है बेटे, ऑक्सीजन यहाँ निकल गई O2, तो यहाँ पर क्या बन गया, CaCl2 बन गया, तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बिल्कुल सेम यही आपकी हिंदी लिखी देंगे। यानी व्यंजक चूर्ण को गर्म करने पर, चूर्ण को गर्म करने पर व्यंजक चूर्ण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है ना बेटे, यहाँ रिएक्शन लिखेंगे आप। व्यंजक चूर्ण को CaCl2 होता है प्लस, क्या करेंगे बेटे, इसको गर्म करेंगे। हमें इसके साथ किसी क्रिया नहीं करनी, गर्म, त्रिभुज का निशान गर्म करने का होता है। तो क्या होगा बेटे, ऑक्सीजन निकल जाएगी, मतलब O2 निकल जाएगी। ओके 2 निकले तो इसलिए 2 की गुणा यहाँ करेंगे। अब बनेगा CaCl2, ऑक्सीजन निकल गई तो ये बचा। अब 2 की गुणा हमने यहाँ करेगी तो 2 की गुणा आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया बेटे कैल्शियम क्लोराइड। ठीक। अब देखते हैं दूसरी अभिक्रिया कराते हैं इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। किससे कराएंगे, तीसरी, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कैसे करेगा, देखो ये क्रिया करता है किससे, CO2। अब देखो O यहाँ पर ये अकेली है, अरे ओके 2 यहाँ है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है। तो बेटे जब ये जुड़ेगा तो ये इसके साथ पूरा आ जाएगा, क्योंकि तो इसके साथ है। तो देखो CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मतलब चूने का पत्थर बन जाता है। और ये क्लोरीन गैस कहाँ चली जाती है, हमारी बाहर चली जाती है। तो यही हमें हिंदी होगी, यानी कैल्शियम क्लोराइड पर जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करते हैं, कराते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो लिखो
जब विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, एक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब देख लो बेटे, इसको लिख सकते हैं CaCO Cl2, ठीक है ना। CaCl2 इसके साथ CO2। अब मैंने क्या बताया, O2 यहाँ पर है, O यहाँ पर है, तो ये ऑक्सीजन दो होने के कारण ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बैठेंगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी, तो बेटे कैल्शियम तो यहीं पर रहेगा। CO को क्योंकि ये इसके साथ है, जो कहेगी देखो वो वहां पर खड़ी है तो इसके जाएंगे, तो ये इसके साथ चली जाती है, तो यहाँ पर O की दो की जगह कितना हो जाएगा बेटे, 3 हो जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और जब ये इसके साथ बैठेगा तो इसे अलग कर देंगे तो अलग हट, ये बन जाएगा क्लोरीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे क्या हो गए, इनके रासायनिक गुण भी पूरे हो जाते हैं। एक थोड़ा सा और टॉपिक रह गया कि इसके उपयोग क्या होते हैं, अधिकतर पेपर में उपयोग बहुत पूछे गए हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब, अगर आता कैसे प्राप्त करेंगे तो ये आ सकता है विरंजक चूर्ण, हिंदी में आएगा विरंजक चूर्ण से बुझा चूना, या विरंजक चूर्ण से क्लोरीन, इतना लिखा है विरंजक चूर्ण से क्लोरीन, ऊपर लिखा होगा कैसे प्राप्त करेंगे, तो रिएक्शन यही देनी। और कैसे क्या होता है जब, क्या होता है जब, मैं यही कहेगा यदि विरंजक चूर्ण को जल में घोल दिया जाए, या विरंजक चूर्ण का जलीय विलयन बनाया जाए, तो जब भी ये रिएक्शन देनी है, ठीक है ना बेटे। इस प्रकार क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे हो गया, तो हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब चलते हैं आगे, यानी उपयोग क्या होता है, उपयोग नंबर 1 बेटे, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है, मतलब बेटे कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्रियां होती है उनमें इसका उपयोग करते हैं, ताकि कोई भी कलर कोई गंदगी किसी उस धागे पर ना लगी रह जाए, धागे को सफा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और बाकी बाकी और कलर बाद में मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, इसका उपयोग कागज उद्योग में होता है, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, किया जाता है। तीसरा क्या है बेटे, कागज उद्योग मतलब कागज को सफेद, एक तो आता है तुम्हारा वो 10 रुपए की रफ कॉपी जो आती है, रफ कॉपी जो काला सा पेज होता है, उसमें विरंजक चूर्ण को नहीं डाला जाता, एक आता सफेद पेज, उसी कागज में अगर विरंजक चूर्ण डाल दें तो उसकी वो गंदगी हट जाती है और वो सफेद पेज निकल जाता है, उसमें और डाल दिया जाए तो और सफेद चिकना पेज होकर जाता है, वही होता है बेटे कागज उद्योग में। अगला है जल से जीवाणु को मुक्त करने में, जल से, ये ऐसे लिख सकते हैं, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है। अगला नंबर है बेटे इसका क्लोरीन, यानी क्लोरीन से हमारा बनता है क्लोरोफॉर्म।